हेलो दोस्तों, आर के फ्यूचर पॉइंट में आपका स्वागत है। बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कुछ प्रमुख युद्ध आते हैं और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, कुछ युद्ध मैंने लिखे हैं और मैं आपको याद भी करवा दूंगा अभी। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला युद्ध यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रमुख युद्ध लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रमुख युद्ध। सबसे नंबर 1 है हमारा असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर में है भी, सारे युद्ध जितने भी हैं थर्ड सेमेस्टर के ही हैं। ठीक है, तो असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। नंबर 2 बात करते हैं, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। ठीक है, पराजित किया। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया। तो किस किस के बीच हुआ था, क्लाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में। नंबर 3 पर बात कर लेते हैं, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह के संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। मतलब कहने का यह है कि अंग्रेज़ों के बीच और मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह के बीच हुआ था। कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों और मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। मतलब कि अंग्रेज़ों के बीच और मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं अहमद शाह की के बीच हुआ था। नंबर 4 पर बात कर लेते हैं, वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो 1760 ईस्वी में दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो मतलब किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेज़ों के और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1760 ईस्वी में हुआ था। नंबर 5 पर बात कर लेते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। ये तो सभी को याद होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। कौन से युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर, बाबर का जन्म कब हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। नंबर 7, चौसा का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं व शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं किसका लड़का था, बाबर का। बाबर का लड़का कौन था, हुमायूं था। हुमायूं के बेसिकली 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान और हिंदाल और अस्करी। और नंबर 8 पर बात कर लेते हैं हम, खानवा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था। तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। बाबर कोई भी युद्ध नहीं हारा था। 1526 से लेकर 1529 तक उसने 4 युद्ध लड़े थे, उसमें चारों में ही वह विजेता रहा था। तो खानवा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, नंबर बात कर लेते हैं हम 9 की। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। युद्ध 10, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच
हुई। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई। अकबर और हेमू के मध्य हुई। तो मतलब 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था। किस किस के बीच हुआ था? अकबर के बीच हुआ और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। नेक्स्ट है, हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच निम्न युद्ध हुए हैं। नंबर 1 है 1539 चौसा का युद्ध और 1540 कन्नौज का युद्ध। हुमायूं दोनों युद्ध हार गया था इसमें, और हुमायूं दोनों युद्ध हारने के बाद वहाँ से भाग गया था। 13 घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। कौन रहा? बाबर विजयी रहा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। बाबर ने 4 बेसिकली युद्ध लड़े। सबसे पहला पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। और यह चारों ही युद्ध जीता था। तो अब बात कर लेते हैं कि किस किस के बीच हुए थे। पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ है। राणा सांगा के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। तो हम इसे भी याद कर सकते हैं इस तरीके से, इस टेबल के माध्यम से। अब हुमायूं द्वारा अपने जीवन काल में 4 बड़े युद्ध लड़े थे। कौन कौन से लड़े थे वो हम बात कर लेते हैं एक एक करके। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। नंबर 1 बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं उसका लड़का था। हुमायूं का लड़का अकबर ने, अकबर का लड़का जहांगीर, और जहांगीर का लड़का है शाहजहां, और शाहजहां का लड़का है औरंगजेब।